साइंस में केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आया हूं और वो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। उस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, यानी पूरा परमाणु के बारे में हम लोग डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। और इससे जितने भी प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं या क्लास 9th और 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं उन सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर में परमाणु क्या होता है। देखिए, परमाणु यानी एटम, देखिए परमाणु क्या है तो आप समझिए कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं ना, वे सभी वस्तुएं छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। तो उन छोटे छोटे पदार्थों को अगर तोड़ा जाए, यानी इस मार्कर को अगर तोड़ा जाए, तोड़ने के बाद इतना टुकड़ा कीजिए कि जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा ना, वही क्या है, परमाणु है। यानी जिसे आप फिर से दोबारा टुकड़ा नहीं कर सकते हो, जिन्हें और नहीं तोड़ सकते हो, वही आपका परमाणु है। क्या है? परमाणु है। यानी किसी पदार्थ को आप तोड़ोगे तो जब तोड़ोगे तो एक ऐसा टूटा हुआ भाग आएगा जिसे और तोड़ नहीं सकते, वही आपका परमाणु होता है। यानी परमाणु क्या होता है, आप कह सकते हो ना कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता है, वो परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि यह क्या है, परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है। क्या है? सूक्ष्मतम कण है। ये बात आपको समझ में आ गया। पहला पॉइंट यही याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। दूसरी चीज, जो परमाणु ये शब्द है ना, ये शब्द एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेमोक्रिट्स। क्या नाम था? डेमोक्रिट्स। इन्होंने परमाणु शब्द दिया और परमाणु के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। याद रखिएगा, जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था। जॉन डाल्टन ने जब परमाणु के बारे में बताया, उस समय परमाणु के बारे में इनकी बातों के ऊपर चर्चा का विषय बन चुका था, क्योंकि जॉन डाल्टन ने एक परमाणु का सिद्धांत दिया था और उसी सिद्धांत के अंतर्गत परमाणु के बारे में इन्होंने बताया था। अब वो क्या सिद्धांत है, अभी मैं आपके आगे समझा दूंगा। अब समझिए परमाणु क्या है। तो परमाणु को एक बारे में याद रखिएगा कि परमाणु एक अस्थायी कण है। क्या ये? एक अस्थायी कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब देखिए, आप यहां पे नोटिस करोगे कि अगर ये अस्थायी कण है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। सही बात है भाई, जो कभी अस्थायी रह ही नहीं रहा है, एक जगह रह ही नहीं रहा है, वो कहीं भी किसी भी जगह भाग ले सकता है। तो यही पॉइंट याद रखना है कि परमाणु एक अस्थायी कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो ऑप्शन रहेगा ऐसे ही परमाणु, अणु, है ना, यौगिक। तो आपको याद रखना है कि परमाणु क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इतनी बात आपको समझ में आई। परमाणु से संबंधित परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। परमाणु शब्द किसने दिया था? डेमोक्रिट्स ने। परमाणु क्या है, तो तत्व का सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। क्या नहीं जा सकता? तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, यानी एक अविभाज्य कण है। और ये बात किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। लेकिन आगे चल के इस जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को फेल कर देता है जब रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं जॉन डाल्टन का, है ना, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या चीज? जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत
देखिए, जॉन डाल्टन ने परमाणु के लिए कुछ सिद्धांत दिए, नियम दिए और उन्होंने बताया। क्या बताया? जॉन डाल्टन ने कहा ना कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण है। उन्होंने कहा कि अविभाज्य कण इसलिए है क्योंकि परमाणु को आप तोड़ ही नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? परमाणु को तोड़ ही नहीं सकते हो, उसे टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर ही नहीं सकते हो। ये बात किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। जब ये जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत दिया, इसके बाद और लोगों में खलबली मच गई कि यार ये कैसे हो सकता है कि परमाणु को तोड़ा ही ना जा सके। तो आगे चल के वैज्ञानिक आएंगे जो परमाणु को तोड़ देंगे। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। उसके बाद इन्होंने कहा ना कि ये जो परमाणु है, अलग अलग जो परमाणु होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो परमाणु होते हैं, अगर अलग अलग तत्व हैं, है ना, अलग अलग अगर तत्व हैं तो उनका द्रव्यमान अलग अलग होगा और रासायनिक गुण भी अलग अलग होगी। ये बात समझ में आ गया? यानी उन्होंने क्या कहा कि अगर अलग अलग तत्व हैं, है ना, अलग अलग क्या है? तत्व हैं, तो उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुण, क्या चीज? रासायनिक गुण क्या होंगे? तो अलग अलग होंगे। ये बात जॉन डाल्टन ने बताया। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि ये जो परमाणु है ना, परमाणु जो है कि उनकी जो प्रक्रिया थी, ये जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत रासायनिक संयोजन, है ना, रासायनिक संयोजन पर कार्य करती थी। रासायनिक संयोजन के नियम पर यह कार्य करती थी। क्या? तो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन पे काम करता था। दूसरा, ये द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पर, द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पर। अब देखिए, द्रव्यमान का जो संरक्षण सिद्धांत है वो क्या कहता है? कहता है कि भैया आप परमाणु को न ही आप नष्ट कर सकते हो और न ही आप उत्पन्न कर सकते हो। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा आप परमाणु को उत्पन्न नहीं कर सकते और न ही उसे नष्ट कर सकते हो। ये जॉन डाल्टन ने इस द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत के अकॉर्डिंग दिया था। उन्होंने कहा कि ये एक अदृश्य कण है। क्या है? अदृश्य कण है। तो याद रखिएगा, परमाणु एक अदृश्य कण भी है, अदृश्य कण है। और अदृश्य कण होने के साथ साथ उन्होंने कहा ना कि परमाणु को न ही आप किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न कर सकते हो और न ही किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा आप इसे नष्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। इससे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो क्या पूछा गया है? पहला यही पूछा गया है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये किसने कहा था? तो जॉन डाल्टन ने। दूसरा, जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किस नियम पर कार्य करता है? तो रासायनिक संयोजन के नियम और द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया था कि जो जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु एक जो कि ऐसा कण है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। मतलब ये किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। सिंपल वर्ड में उन्होंने यही कहा था कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसे आप तोड़ नहीं सकते हो। तो ये था कि परमाणु क्या है और जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यानी अभी मैंने सिर्फ थोड़ी सी टॉपिक्स बताई, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि इनके बाद रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत जो है कि रदरफोर्ड परमाणु को एक विभाज्य कर दिया, तोड़ दिया। तो ये अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा रदरफोर्ड की कहानी। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।